एक प्रश्न उठता होगा, आखिर शिव गुरु चर्चा या शिव का अर्थ क्या होता है? शिव कौन है, कैसा रूप है? गुरु भाई गुरु बहन कहते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है। कहते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। और शिव का क्या अर्थ होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। और गुरु का क्या अर्थ होता है? आइए जानते हैं गुरु का क्या अर्थ होता है। गुरु का अर्थ होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाए, उसे गुरु कहते हैं। और देखिए कि अपने जीवन में गुरु बनाना क्यों अति आवश्यक है। कहते हैं जिस प्रकार धूप से छाँव अलग नहीं है, जिस प्रकार सुख से दुख अलग नहीं है, जिस प्रकार अमीरी से गरीबी अलग नहीं है, जिस प्रकार पति से पत्नी अलग नहीं है, जिस प्रकार भाई से बहन अलग नहीं है, जिस प्रकार घर से द्वार अलग नहीं है, जिस तरह फूल से कांटा अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से माता और पिता एक हैं, वो अलग नहीं है। माता और पिता एक ही है, फूल और कांटा एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार गुरु से शिष्य का रिश्ता जुड़ा हुआ है। गुरु भाई गुरु बहन बेकार के समय में जाल जंजाल में माया मोह में ये जीवन व्यतीत कर देते हैं। एक पल भी गुरु की भक्ति में, गुरु का चर्चा में मन नहीं लगता है। ये कार्य व्यर्थ चला जाता है। कहिए कैसे? जब आप इस संसार में कोई भी कार्य कर लीजिए, सिर्फ भक्ति छुड़ा कर, सिर्फ भक्ति छुड़ा करके आप इस संसार में, इस धरती पर, इस मृत भवन में आप कोई भी कार्य कीजिए, उसका कोई लेखा जोखा, कोई उसका नियम, कुछ भी उसका लेखा जोखा नहीं है। लेकिन एक पल के लिए भक्ति करेंगे या गुरु का चर्चा में आकर के बैठ गए तो उसका जन्मों जन्मांतर के लिए उद्धार हो जाता है। जब भजन चलता है, जब म्यूजिक बजता है, जब पेट बजता है, जब नाल बजता है, तो भीड़ सारा उमड़ जाता है। जब गुरु पर विचार कथा हो तो सभी उठ जाते हैं, सभी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आप भक्ति छोड़ के या चर्चा छोड़ के नहीं जाते, बल्कि आपको छोड़ के चर्चा दूर चला जाता है। कहते हैं गुरु तो श्रद्धा के भाव के भूखे हैं। गुरु आपके खाने पीने का सामान के लिए भूखा नहीं है, गुरु भाव के भूखे हैं। आपको गुरु नहीं छोड़ते गुरु भाई गुरु बहन, आप जो गुरु को छोड़ देते हो वो आप नहीं छोड़ते, गुरु आपको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है। जब सच्ची श्रद्धा होती माता सबरी के तरह
जिस तरह से सबरी माता राह निहारती थी मेरे श्री रामचंद्र जी कब आएंगे, वैसी अगर जब श्रद्धा होती तो गुरु जरूर आता। कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं और कौन कहते हैं कि भगवान खाते नहीं। तुमने कभी माता सबरी के तरह जूठे बैल खिलाए ही नहीं, तो भगवान खाएंगे कैसे। गुरु भाई गुरु बहन, गुरु बनाने से पहले सर्वप्रथम सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। वो कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, जिस प्रकार आपकी श्रद्धा अपने बच्चे पर है कि मेरे बच्चे को एक मच्छर भी न काट ले, इसीलिए आप पंखा डराते रहते हो, कुर्सी पर बैठ करके भी कपड़ा से मारते रहते हो कि मेरे बच्चे को एक मच्छर भी न बैठ जाए। कभी आपने अपने गुरुदेव के लिए थोड़ा सा भी कम से भी कम कभी प्रेम जगा करके नहीं देखा। कभी आपने गुरु को मान के ही नहीं देखा, गुरु है क्या, हमें क्यों भेजा, क्यों भेजा। यही संसारिक मायाओं में उलझ करके पढ़ने के लिए और 84 में जाने के लिए और 84 से फिर यही वृद्ध भवन में आने के लिए। गुरु भाई गुरु बहन, ये कौन सी माया की नगरी में भटक रहे हैं, ये कौन सी माया की नगरी में भटक रहे हैं। ये बाल बच्चे, ये घर परिवार, ये जमीन जगह जायदाद, कभी आप अपने पूर्वजों का ख्याल कीजिए जिन्होंने 50 बीघा जमीन अरज करके वो छोड़ करके चले गए और वो जमीन नहीं ले जा सके। साथ क्या जाता है, साथ गुरु का विचार, गुरु की भक्ति, सच्ची राह पे जो चलते हैं, जो माता पिता की सेवा किया करते हैं, वही साथ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये दुनिया तो मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है, यहाँ कौन किसी का होता है। ये दुनिया तो मतलब की है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। यहाँ जो अपने भी होते हैं गुरु भाई गुरु बहन, वो स्वार्थ के कारण अपने होते हैं, बाकी एक गरीब को जाकर के पूछिए उसका कोई सहारा नहीं होता। आप देख लीजिए अपने समाज में रुपया वाला को रुपया वाला से संगति, गरीब जो आदमी है गरीब से दोस्ती, जो बूढ़े हैं बूढ़े से दोस्ती, जवान को टहलते हैं रोड पे, बूढ़े कहीं कुर्सी लगा के बैठे हुए रहते हैं। कभी उसके पास उस जवान व्यक्ति या कोई भी युवक रहे, कोई भी रहे, एक बार उनके चरण कमलों में जाकर के उनके पास बैठे, दादी माँ या दादाजी आप अपने इतने उम्र कैसे बिताए, कितने सुख दुख हुआ, कभी अनुभव भी नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ सत्य को असत्य कहा जाता है और असत्य को सत्य कहा जाता है, झूठ को सच कहा जाता है और सच को झूठ कहा जाता है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने कहते कि ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा कि बेटा बाप को आंखें दिखाएगा। आज जो माता लक्ष्मी स्वरूप जो पत्नी विष्णु भगवान के चरणों में हर वक्त उनके पैरों को दबाती रहती है, आजकल की पत्नी भी प्रधानमंत्री का पद ले लेती है। घरों में वो उसका व्यवहार नहीं करती है। आजकल लोग रिश्ता भी भूल गए कि रिश्ता
क्या होता है, रिश्ता भी भूल। चलिए इतने बात को छोड़ दीजिए, ये घुमा फिरा करके सब बात को छोड़ दीजिए, असली बात पे आइए। असल में वो सच, वो सत्य क्या है? गुरु भाई गुरु बहने, जानिए क्या कि सत्य क्या है।